सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ श्री अंधानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई और गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। साहब ने देखिए हमें 3 सूत्र दिया है और हमें 3 ही सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया कैसे मांगना है? जो गुरु भाई है उनको ये कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। गुरु बहना उनको ये कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और दया में जिस प्रकार की भी हम दया मांगते हैं, जो भी समस्या, जो भी दुख तकलीफ, जो भी चीजें हमारे अंदर, जो भी हम दया मांगते हैं, हर तरह की दया महादेव करते हैं। यदि हम गुरु कार्य के लिए दया मांगे तो ये सबसे उत्तम होता है। हमें कहना है कि हे महादेव, हे शिव इतनी दया करिए मुझ पर, मेरी वाणी में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपका शिष्य बना रहूं और लोगों को भी अपनी वाणी और अपने बातों से प्रभावित करिए, उनको भी आपका शिष्य बना सकूं। तो ये पहला सूत्र है। दूसरे में चर्चा करना है। चर्चा में जहां भी जाए, जहां भी रहें, अपने गुरु की बात करना है। ऐसे भाई बहन मिले जिन्होंने हमारे शिव को गुरु नहीं बनाया है, तो उनको बताना है कि महादेव को मैंने गुरु बना लिया है और शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। एक बार महादेव को अगर हम गुरु बना लेते हैं, जो अगर शिव को गुरु बना लेंगे, तो किसी शारीरिक गुरु, किसी इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम जब हम महादेव को गुरु बनाते हैं तो वो गुरुओं के गुरु जगत गुरु है। और जो भी सारे गुरु हैं, वो अगर हम उनकी गुरुओं की श्रेणी में जाएंगे तो उनके गुरु जो भी होंगे, और उनके गुरु के गुरु लास्ट में सबसे ऊपर महादेव ही मिलेंगे। तो हमें ये साहब श्री अंधानंद का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने साक्षात हमें शिव से जोड़ दिया है। क्योंकि अब हम मैंने भी बहुत जगह, जैसे कि पहले मैं भी बहुत भटका हूँ इधर उधर, बहुत सारे गुरु के चक्कर में। उनके यहाँ जाइए तो पहले बहुत सारी बातें बताएंगे कि ये कार्य कर लीजिए, वो कार्य कर लीजिए। उसके बाद तो कुछ छोटी मोटी चीजें आपको देने के लिए, छोटा सा मंत्र, छोटा सा ज्ञान देने के लिए भी वो बहुत सारी बातें आपके अंदर ला देते हैं। उसके बाद कुछ बताते हैं। और लेकिन जब महादेव को हम गुरु बनाते हैं तो फिर किसी अन्य चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम, और उसमें कोई बंधन भी नहीं रहता है। शारीरिक गुरु बहुत सारे बंधन लगा देते हैं आपके ऊपर। खान पीन का बंधन लगा सकते हैं कि आपको एक मांस मछली नहीं खाना है तो ये नहीं खाना है। या फिर हम किसी सन्यासी गुरु को बनाते तो वस्त्रों का भी बंधन हो, आपको भगवाधारी वस्त्र पहनना और सारी चीजें, रहना, रहन सहन, हर एक चीज जिस तरह के हमें जैसे गुरु मिलेंगे वैसे बंधन लगाते हैं। लेकिन जब महादेव को हम गुरु बना लेते हैं तो इसमें कोई भी बंधन नहीं है। और सामने जो हमें 3 सूत्र दिया है बहुत ही अनमोल हमारे लिए है, क्योंकि हम इसको कोई भी किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी, किसी हर हाल में कर सकता है, चाहे गरीब हो अमीर हो। बस 10 मिनट लेकर के हम 3 सूत्र का पालन कर सकते हैं। तीसरे में जो इसमें हमें करना है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। 24 घंटे में एक बार 108 बार करना है। जिस भाई के पास माला हो, माला द्वारा कर ले, और माला ना हो तो ऐसे ही 10 मिनट बैठ करके हम ध्यान लगा करके नमः शिवाय मन ही मन करना है, नमः शिवाय। इस तरह से हमारे शिव को प्रणाम हो जाता है। और ये 10 मिनट मात्र 3 सूत्र जो दिया है सामने, मात्र 10 मिनट में हो जाता है। 10 मिनट हम कर करके कोई भी समस्या, किसी प्रकार की भी समस्या हो या कोई भी चीजें हो, हम 10 मिनट के ध्यान लगाकर करने के बाद हमारी समस्या, हर चीज का निदान हो जाता है। और यहाँ तक कि हम साक्षात शिव से जुड़ जाते हैं। और शिव हमारे ऐसे गुरु हैं कि इस जन्म नहीं, अगले कई जन्म तक उतार देते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जो इसमें हमारी 27 पीढ़ियां तर जाती हैं जब शिव को गुरु बना लेते हैं। तो हम जो है, हमें 3 सूत्र साहब ने दिया है, भले हम 10 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन ये इसमें साहब का 40 वर्षों की तपस्या का परिणाम मिला हुआ है। और ये सबसे हाईटेक पूजा मानी जाती है। हाईटेक इसलिए पूजा मानी जाती है क्योंकि जितने भी पूजा पद्धति, साधना, जितनी भी चीजें हैं इस धरती पे है इस समय, हम जैसे हम हिंदू धर्म में ले लें तो बहुत सारे, हर समय साल भर में न जाने कितने त्योहार, कितने चीजें आती हैं। हर घर में न जाने कितने पूजा, कितने पाठ होते हैं, लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या है लोग ध्यान नहीं देते हैं कि परिणाम अच्छा है, बुरा है, क्या है, कितना है, कितना नहीं। लेकिन जब हम चर्चा की बात करें, अगर हम 4 घंटे की चर्चा में बैठ जाते हैं तो यहाँ तक बताया जाता है कि 40 वर्षों की तपस्या के बराबर है, 40 वर्षों की पूजा पाठ के बराबर है। उसका कारण यह है कि चर्चा हमारा परिणाम देता है। और ने पूजा पाठ और जो भी चीजें करते हैं उसका कोई परिणाम है कि नहीं, इसका कोई हमें स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। लेकिन चर्चा में सीधे परिणाम लोगों को मिलता है। और जो अनुभूतियां बताते हैं लोग बिल्कुल एकदम सत्य घटनाओं के आधारित बताते हैं। जैसे कि अब देखिए, कल भी एक जगह हमारी दीदी मिली थी, उन्होंने बताया कि चर्चा में देखिए लोग चर्चा तो करते हैं और चर्चा में क्या है, अपनी बातें लोग बताने लगते हैं कि क्या बीती उनके ऊपर, और अपनी दुख तकलीफ को समस्याएं बताने लगते हैं। इस तरह चीजें कुछ एक दीदी बता रही थी।
तो हम कहे कि अब इसका जवाब भी देना जरूरी था, उनको भी बताया, मैं यहाँ भी बनाना चाहता हूँ। देखिए जो भी चीजें हम, जैसे कि जो भी हिंदू धर्म में जो भी ग्रंथ है, आप ले लें, महाभारत है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, वो लिखी गई है, उसमें अनुभूतियां ही लिखी गई एक तरह से। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो भी चीजें मदद की है, अर्जुन क्या श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन युद्ध जीत पाते? कभी नहीं जीतते। हर कदम पे श्री कृष्ण कुछ नहीं करते थे और खड़े होकर संकेत करते थे, उनको ज्ञान देते थे और सारा युद्ध अर्जुन जीत गए, क्योंकि हर पल उनके साथ वो खड़े थे। और उसमें यही चीजें लिखी गई है, उनकी अनुभूति लिखी गई है। रामायण में भी भगवान राम ने क्या क्या किया, सारी चीजें, और किसके साथ क्या मदद की, एक तरह से अनुभूति लिखी गई है। और इसी तरह से सारे ग्रंथों में लिखी गई हैं। लेकिन अगर हम अभी उसकी तुलना करें, हमने तो देखा नहीं कि उस समय क्या घटित हुआ है, कि भगवान किसकी मदद किए कि नहीं, कोई नहीं देखा है। और किताबों में क्या लिखा है, सत्य है या असत्य है, कुछ भी हो सकता है, एक तरह से अनुभूति तो है नहीं। और साहब कहते हैं कि लोग कहे, मतलब पोथी में पाया, हम कहें आंखन का देखा है, मतलब थोड़ा सा स्पष्ट मुझे नहीं आ रहा है। उनका कहने का मतलब था कि जो लोग अभी कहते हैं किताबें पढ़ करके बताते हैं, हम अपनी अनुभूति जो होती है उसके आधार पर बताते हैं। तो ये चर्चा में जो लोग बता रहे हैं अपनी अनुभूति, एक तरह से वही गीता महाभारत रामायण में जो भगवान ने मदद किया, यहाँ साक्षात मदद शिव कर रहे हैं, सबका कार्य वही कर रहे हैं। अभी तक तो जो सुन रहे थे स्वयं हमारे ऊपर वो घटित हो रही है। चर्चा में जो अनुभूति लोग बताते हैं, एक तरह साक्षात महादेव की दया, महादेव जो कार्य कर रहे हैं, महादेव साक्षात लोगों के साथ अनुभूति दे रहे हैं कि अभी जो कुछ पिछले किया हुआ वर्षों में भूल जाइए, अभी आप परीक्षण करके देख लीजिए कि महादेव मदद करते हैं कि नहीं। एक तो साक्षात उदाहरण है। ये लोग कहते हैं कि क्या बताते हैं, तो सबसे बड़ा उदाहरण हमें किसी ग्रंथ, किसी गीता महाभारत रामायण की अनुभूतियों, उसमें देखने की जरूरत नहीं कि वो गलत है कि सत्य। आप हमारे महादेव को परीक्षण करके देख लीजिए, जो गुरु बना के देख, जो गुरु बना लिया इस बात को अनुभव करता है कि महादेव हर समय मदद करते हैं, हर समय खड़े रहते हैं। और छोटे भी आप जितना, जैसे साहब ने जो किताब लिखा है आओ चले शिव की ओर, उसमें वो ऐसी चीजें ही लिखे कि जब हम शिव की ओर चल देते हैं, जितना ही नजदीक जाते हैं, महादेव की दया उतनी ही तेजी से बरसती है। जितना ही हम चलेंगे, जितने दिन से आप चलेंगे, जितने मन लगा कर चलेंगे, उतने ही महादेव की दया बरसती है। जैसे कि महादेव तो हर समय मदद करते हैं। कई क्या क्या बताया जाए, एक छोटी सी मैं घटना बता रहा हूँ, कल परसों की बात है। एक बारिश होने वाली थी, मैं स्टेशन की तरफ था और मौसम खराब होने लगा। तो अब हाँ, महादेव को चाह रहे थे कि निकले, लेकिन वहां सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे, यहीं नहीं, घूमने का मेरा मूड था। और उसके बाद बहुत भयंकर बारिश होने वाली थी। लेकिन देखिए अचानक किसी व्यक्ति को भेज दिए कि वो कह रहा कि चलिए घर की तरफ चलना है। हम कह रहे मुझे अभी तो जाना नहीं है, तो अभी नहीं जाना, आप जा सकते हैं। लेकिन बाद में मेरे मन में कि यार ये थोड़ा सा व्यक्ति काम का, अगर उसके साथ जाते हैं तो बाद में मेरा अभी कुछ और भी काम कर देगा। तो हमने चलिए ठीक है आइए। तो उसको हम यही कैलाशपुरी की में रहने वाले थे, उनको अपनी स्कूटी से कैलाशपुरी छोड़े। और छोड़ने के बाद जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़े, तब तक आंधी पानी, इतना भयंकर तूफान आया, बहुत तेज आया समझ लीजिए। और मैं यह कि महादेव की दया से मैं घर पहुंच गया था, हल्का फुल्का थोड़ी बहुत गुलाबी से भीगे था। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, इतनी तेज बारिश हुई, और बारिश समझ ली 2-3 घंटे रुकी नहीं। तो महादेव पहले ही अपने भक्तों को हर समय, अपने शिष्य को हर समय मदद किसी न किसी रूप में कर देते हैं। मैंने कई जगह अनुभव किया है कि साक्षात जहाँ मैं फंसने वाला हूँ, साक्षात ला करके प्रकट हो जाते हैं कुछ किसी न किसी रूप में। एक और छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ। घर पे मैं गाँव से चल रहा था और मैं बताया भाई बहनों के यहाँ पे नहीं बताया था, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं, जैसे कि मेरा पुराना बेड था, उसका एक पोर्शन आगे वाला छोटा सा रह गया था घर, तो उसको यहाँ मुगल सराय लाना था, चनिया मेरा घर है। तो उसको मैं घर से लेके निकल गया, रख दिया रोड पे। लेकिन वहाँ कंडीशन है कि जो गाड़ियाँ जाती हैं वो उनका रूट अलग हो गया है, वो चनिया होकर डायरेक्ट मथेला हो जाती है, हमारे गाँव तरफ से नहीं जाती है। अब हम जब हम वहाँ चले तो लोग कहे यार अब यहाँ से तो अब गाड़ी ही नहीं जाती, अब जाओगे कैसे। और बाकी हम लोग 4 व्हीलर से हम लोग चले जाते, लेकिन उसको दूसरी गाड़ी पर रखना था। तो हम परेशान हुए कि अब क्या करें। पर थोड़ा सा भी ध्यान कर ही रहे महादेव को। तब तक एक ही हमारे गांव के चाचा लगते हैं, टाली सगड़ी लेके आ रहे हैं, उनको चहनिया ही जाना था। और मुझे भी यही कहा था कि कोई लेके चहनिया तक पहुंचा दे, ताकि वहां से मैं उसको रख दूं, हमारा मुगल सराय तक वो सामान चला है। अब वो पूछ रहे चाचा आप कहाँ जाएंगे, इतना चहनिया। बस तो मेरा काम ही हो गया, इसको रख लीजिए और वहां तक पहुंचा दीजिए। ठीक है। तो समझ लीजिए कि तुरंत वहां रखे और वहां से हम तुरंत जो है लेके चले आए। मतलब जहां पे भी आप फंसते हैं, लगता है कि आपकी बुद्धि काम नहीं करे, अब हम क्या करें,
अगर हम महादेव के शिष्य बन गए तो किसी न किसी रूप में महादेव हर समय मदद करते हैं। बस उनको आजमा के देखिए। गीता महाभारत रामायण में जो घटी है वो गलत है में किसी का देखिए सब सही है, जो भी उसमें भगवान का ही गुणगान है, उसको किसी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ मैं जो अनुभूति बता रहा हूँ उसमें कोई शक करे चाहे ना करे, सही है कि नहीं उसको छोड़ दीजिए। अब जो महादेव का परीक्षण कर लीजिए कि महादेव अभी देते हैं साथ कि नहीं, है कि नहीं महादेव, इसको परीक्षण करना है। महादेव गुरु बनाकर दीजिए। बस इन्हीं चरण शब्दों के साथ मैं वाणी को परम पिता परमेश्वर श्री गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ।